नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। डीआरडीओ तैयार कर रहा है ट्यूब लॉन्च यूएवी, जिसमें कि अगले पंख ऊपर की ओर डिप्लॉयड है और नीचे की ओर भी पंख डिप्लॉय किए गए हैं। इसके अलावा इसका जो रडर है वो वर्टिकल स्टेबलाइजर के साथ डिप्लॉय किया गया और इसमें पुशर कॉन्फ़िगरेशन प्रोपेलर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में यूएवी को लॉन्च ट्यूब के अंदर पैक किया जाता है। अडानी डिफेंस ने 4 किलोमीटर रेंज वाली यूएवी लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन की डिलीवरी भारतीय सेना को की। ईस्टर्न फ्रंट में एमआरसैम की डिप्लॉयमेंट के बाद अब वेस्टर्न फ्रंट में भी नया एमआरसैम डिप्लॉय किया जा रहा है। भारतीय नौसेना के लिए मेसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के द्वारा निर्मित पहला 25 टीबीपी टग भीष्म लॉन्च किया गया। ये स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित टग है। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना जो कि स्वदेशी रूप से तैयार की गई अस्त्र मिसाइल को शामिल कर रही है। ऐसे में अब भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अस्त्र MK1 यूनिटों के पहले बैच को भारतीय वायुसेना के लिए रवाना कर दिया है। और आप सब जानते हैं कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड अस्त्र मिसाइल को तैयार करता है। डीआरडीओ के सहयोग से विकसित की गई अस्त्र एक अत्याधुनिक बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR मिसाइल है, जिसे कि लंबी दूरी पर दुश्मनों के विमानों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय वायुसेना ने इस स्वदेशी तकनीक में अपना विश्वास दिखाया है और 248 यानी कि 248 अस्त्र MK1 मिसाइलों के लिए महत्वपूर्ण ऑर्डर दिया है। इनमें से 200 मिसाइलें भारतीय वायुसेना के शस्त्रागार को मजबूत करेंगी, जबकि 48 यानी कि 48 भारतीय नौसेना को दी जाएंगी। अब यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना इस वित्तीय वर्ष में अस्त्र MK1 को पूरी तरीके से प्रूफ फायरिंग और औपचारिक रूप से शामिल कर लेगी। और ये जो अस्त्र प्रोग्राम है वो भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक बड़ी प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। और इसके अलावा एडवांस अस्त्र मार्क 2 संस्करण का विकास चल रहा है, जो कि और भी अधिक रेंज और मारक क्षमता के साथ होगी। और भारत दोस्तों इस मिसाइल को एक्सपोर्ट भी करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सिटी ने GE एरोस्पेस की CEO एमी गॉडर के साथ मुलाकात की है, जो कि भारत के F414 इंजन सौदे को लेकर है। दोस्तों, इस दौरान जो बातें की गई है वो भारत को F414 इंजन सौदे की तकनीक को लेकर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से भारत के साथ उनके संबंध मजबूत होंगे। और अमेरिकी राजदूत की तरफ से कहा गया है कि ये एक रणनीतिक साझेदारी होगी, जिसके तहत भारत के अंदर ही F414 इंजन का सह निर्माण किया जाएगा। GE एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच ये एक सहयोगात्मक प्रयास है और ये पहल गेम चेंजर बनने की ओर बढ़ेगी, जिसमें कि भारत को 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दी जाएगी GE एरोस्पेस की तरफ से। और आप सब जानते भी हैं F414 इंजन का इस्तेमाल हाई परफॉर्मेंस पावर प्लांट के रूप में तेजस मार्क 2 फाइटर जेट, इसके अलावा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट TED-BF और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCM मार्क 1 में किया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना में दोस्तों करीबन 200 F414 इंजनों का भारत में ही निर्माण किया जाएगा, जो कि विशेष रूप से भारत की जो घरेलू फाइटर जेट प्रोग्राम है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। भारतीय वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी जी ने कहा कि भारतीय आर्म फोर्सेस दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक मानी जाती है। उन्होंने बताया कि असीम चुनौतियों का सामना करने के लिए बदलते समय के साथ साथ भारतीय आर्म फोर्सेस में भी कई तरीके के बदलाव आए हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने कहा कि पिछले 2 से 3 सालों के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने करीबन 60,000 से अधिक जो कंपोनेंट्स हैं उनका देश में निर्माण किया है, जो कि मेक इन इंडिया कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना को अब जल्द ही रिपेयरिंग और रखरखाव यानी कि ओवरहॉल के लिए विदेश से आने वाले किसी भी तरीके के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के भरोसे नहीं रहने की जरूरत पड़ेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार कर्तव्य पथ पर महिंद्रा अलाकरण व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम को प्रदर्शित किया जाएगा। आपको बता दें कि यह अलाकरण सिस्टम दोस्तों ये जो अलाकरण सिस्टम है वो पिकअप ट्रक पर मोर्टार को माउंट किया गया है, जिससे कि इसे तेजी से तैनात किया जा सकता है और तेजी से इसकी जगह बदली जा सकती है। एक बार साइट पर पहुंचने के बाद मोर्टार को हाइड्रोलिक सिस्टम का इस्तेमाल करके जमीन पर तैनात किया जाता है, जिससे कुछ ही सेकंड में फायर करने के लिए ये तैयार हो जाता है। ये दुश्मन पर आश्चर्यजनक तरीके से हमले कर सकता है। आपको बता दें कि ये जो अलाकरण है वो 81 mm से लेकर 120 mm की मोर्टार प्रणाली है। इससे न केवल कीमती समय की बचत होती है, बल्कि दुश्मनों की गोलीबारी का जोखिम भी कम हो जाता है। आपको बता दें कि भारतीय सेना को 7 किलोमीटर तक की दूरी पर इसके जरिए सटीक हमलों के सटीकता के साथ लक्ष्य पर हमला करने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा इसकी सुपीरियर सर्वाइबिलिटी भी है। बता दें कि इसे महिंद्रा के अमाडो लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल पर माउंट किया गया है। भारतीय सेना ने करीबन 50 यूनिटें खरीदी थी इमरजेंसी खरीद के तहत, वो भी बाय इंडियन कैटेगरी के साथ। और लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल मोटार दोस्तों ये 30 सेकंड से भी कम में
अपने लक्ष्य को भेज सकता है और एक शॉट के बाद मोर्टार फिर से 5 सेकंड में दोबारा से लॉन्च के लिए तैयार हो जाता है। इसका पहला राउंड टारगेट को हिट करता है। इसके बाद जो लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है वो दूसरी पोजीशन पर चला जाता है और दुश्मनों के लिए इसे ट्रैक करना आसान नहीं है। भारतीय सेना अमाडो आर्मर लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल पे स्पाइक LR 5th जनरेशन की एडवांस एंटी टैंक मिसाइल भी लगाई हुई है और इस सिस्टम को आसानी से चिनूक या फिर MI-26 जैसे हेलीकॉप्टरों के द्वारा एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत का मल्टी रोड हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट अब आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हो चुका है। अब कहा जा रहा है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में जल्दी इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल मिल जाएगा, जो कि आने वाले हफ्तों में हो सकता है। और इससे पहले ही दोस्तों HAL और फ्रांस की फर्म साफ्रान इसके इंजन का निर्माण शुरू कर चुकी है और भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को करीबन इस तरीके की 300 यूनिटों की जरूरत है और नौसेना करीबन 70 यूनिटें जो कि डेक बेस्ड वेरिएंट होंगे उनके खरीदेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अडानी ग्रुप अब कानपुर में अपने अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट एमुनेशन प्लांट को तैयार करेगा और इस बड़ी फैसिलिटी में महत्वपूर्ण छोटे हथियारों के एमुनेशन का उत्पादन किया जाएगा, जो कि इस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाएगा। शुरुआती चरण में कानपुर संयंत्र में 7.62 mm और 5.56 mm की जो गोलियां हैं उन्हें तैयार किया जाएगा, जो कि दुनिया भर में जो कई असॉल्ट राइफलें हैं और कार्बाइन है उनका आधार है। और ये जो रणनीतिक निर्णय है वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशाल बाजार की मांग को भी पूरा करेगा और भारत में एक स्वदेशी रक्षा विनिर्माण इकोसिस्टम को भी मजबूत करेगा। दोस्तों, चाइना से वापस लौटने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति तरह तरह के बयान दे रहे हैं। भारत पर वो डायरेक्टली अब निशाना साधने लगे हैं। एक बार फिर से मोदी सरकार ने मार्च तक मालदीव से सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने का आग्रह किया है। मालदीव के अनुसार करीबन 88 जो भारतीय सैनिक है वहां पर तैनात हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है और राष्ट्रपति मोदी अपने चुनावी कैंपेन के दौरान उन्होंने दावा किया था कि वो मालदीव से पूरी तरीके से भारतीय सैनिकों को हटाएगा, यानी कि इंडिया आउट के नारे उन्होंने दिए थे। चाइना की गोद में मालदीव जा चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां के लोगों के साथ एक बड़ा छल किया जा रहा है। इस बात का अंदाजा जब तक इनको लगेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि चाइना वो भस्मासुर है जो कि किसी को नहीं छोड़ता। श्रीलंका का हाल उसने क्या किया आप सब जानते हैं और पाकिस्तान का हाल उसने क्या कर रखा है वो भी सब जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। F-35 का जो प्रोडक्शन है दोस्तों, उत्पादन है वो 1000 यूनिट्स तक पहुंच गया है। दरअसल F-35 फाइटर जेट में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संबंधी जो परेशानियां थी उनका सामना करते हुए लॉकहीड मार्टिन ने ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और 1000वें F-35 लाइटनिंग II को तैयार कर लिया है। कहा यह जा रहा है कि ये जो 1000वां F-35 है उसकी डिलीवरी 2023 तक होनी थी, लेकिन टेक रिफ्रेशर 3 में देरी की वजह से ये नहीं हो पाया। लॉकहीड मार्टिन की तरफ से कहा गया है कि हम अंतिम असेंबली के अलग अलग चरणों में फाइटर जेट के साथ तेजी से F-35 का उत्पादन जारी रखेंगे। एक बार जब इन जेटों को जरूरी टेक रिफ्रेश हार्डवेयर और लास्ट TR3 सॉफ्टवेयर प्राप्त हो जाता है तो ये डिलीवरी तक तैयार होने के साथ साथ उत्पादन की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। यही नहीं दोस्तों, ये जो नए F-35 बनाए जा रहे हैं उनमें जो TR3 अपग्रेड चल रहा है उसके तहत इन फाइटर जेट्स में एडवांस सेंसर फ्यूजन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां लगाई जा रही है, जिससे कि इन फाइटर जेट्स की रेंज और पेलोड क्षमता बढ़ जाएगी। इसके अलावा F-35 की स्थिति इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत रहेगी, क्योंकि करीबन 17 से अधिक देश F-35 प्रोग्राम में जुड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने ब्राजीलियन एरोस्पेस के नए प्रेटोर 600 बिजनेस जेट की बजाय अपने नेक्स्ट जनरेशन के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि अवाक्स प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल किए जा रहे एम्ब्रेर ERJ-145 जेट को खरीदने का विकल्प चुना है। दरअसल ब्राजीलियन एरोस्पेस भारतीय वायुसेना के पीछे पड़ी हुई थी कि नेत्र अवाक्स सेंसर सूट्स को माउंट करने के लिए उनका जो प्रेटर 600 है उसे खरीदे, यानी कि प्रेटर 600 का प्रस्ताव उन्होंने दिया था। लेकिन भारतीय वायुसेना ने कहा कि जो पुराने ERJ-145 बिजनेस जेट हैं हम उन्हीं के साथ रहेंगे, जो कि ऑलरेडी सेवा में है और नेत्रा मार्क 1 अवाक्स इसी पर आधारित है। भारतीय वायुसेना का तथ्य यह भी है कि ERJ-145 बड़ी संख्या में आसानी से उपलब्ध भी है और ERJ-145 जो फ्लीट है दोस्तों वो भारतीय वायुसेना के लिए वो एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी है और भारतीय वायुसेना पहले से ही ERJ-145 प्लेटफॉर्म से परिचित भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। 2024 में दोस्तों एक नया तोहफा उत्तर कोरिया के तानाशाह ने दे दिया है और अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने एक मध्यम दूरी की मिसाइल को फायर किया है और पिछले साल दोस्तों उत्तर कोरिया एक जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग कर चुका है, जिससे कि तनाव पहले से बढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर
बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है और ये जो मिसाइल है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कही जा रही है। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।